नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत स्पेशल टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। ये टॉपिक जो है ना, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप देख ही रहे हैं कि गणित की दिमागी कसरत यानी ब्रेन जिम, और ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामग्री है। सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे दें, कोई भी परीक्षा दे दें, कोई भी। जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर ये परीक्षा देंगे तो इसमें आएगा कि नहीं आएगा, सब में आएगा। जैसे आप यूपी की कोई परीक्षा दे दीजिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी परीक्षा दे दीजिए, आप टेट दीजिए, आप सी टेट दीजिए, आप डिफेंस की कोई भी परीक्षा दे दीजिए, आप सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सामग्री है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ मज़ा आ जाएगा देख के। तो सबसे पहले आप देखिए, सुनिए, समझिए, सीखिए, जानिए और खुद करिए। और फिर वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके खुद करिएगा, और फिर उसके बाद जो मैं बताऊंगा सोल्यूशन उससे मैच करिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्रॉमिस, क्या कि सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नंबर मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे नंबर नहीं दिखता है, 7007984629, ये नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब ये क्वेश्चन आप लगाएं, इसको बोल रहे हैं दिमागी कसरत, ठीक। आप जब लगाएं तो एक बार पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके अपने आप लगाइए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, एक आदमी 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन काम करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है तथा यह क्रम निरंतर चलता रहता है। प्रतिदिन काम करने पर उसे 100 रुपए मिलते हैं। तब सोमवार से शनिवार तक उसकी कमाई बताओ। अ मैन आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days रेस्ट फॉर 1 day, अगेन आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days ही रेस्ट फॉर 1 day, एंड दिस सीक्वेंस कंटिन्यू कंटिन्यूअसली। ही गेट्स ₹100 फॉर वर्किंग डेली, देन टेल हिज अर्निंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके, तो चलिए पहले आप पॉज करिए और इसको करने का प्रयास करिए, ठीक है। आपने पॉज किया होगा और करने का प्रयास भी किया होगा। चलिए अब हम भी करने का प्रयास करते हैं। देखो ऐसा है, उसने कहा सोमवार से शनिवार तक उसकी कमाई बताओ। तो पहले हम नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। क्या? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक। उसने क्या कहा कि उसे प्रतिदिन काम करने पर 100 रुपए मिलते हैं। 2 दिन काम करता है, 1 दिन विश्राम करता है, ठीक। तो मंडे को काम किया तो 100 रुपए मिला, ट्यूसडे को काम किया तो 100 रुपए मिला, फिर 1 दिन विश्राम किया तो 0 मिला। फिर उसने बृहस्पति को काम किया, बृहस्पतिवार को, तो 100 रुपए मिला, फिर से 100 रुपए मिला, और फिर से इसको 0 रुपए। तो बस 2 दिन काम किया, 1 दिन विश्राम। देखो 2 दिन काम, 1 दिन विश्राम, 2 दिन काम, 1 दिन विश्राम। तो भैया कितने रुपए हो गए? 2 और 2 400, आंसर आ गया। तो बताइएगा कि ये करने के बाद, जैसे जो भी हमारे पास 8-10 प्रश्न हैं, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में आपके वास्तव में कितने सही हुए, ठीक। जरूर बताइएगा ईमानदारी से। अच्छा लगता है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं, अच्छा लगता है, ताकि जब आप बताएंगे ना तभी तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और लाएंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति के पास 2 बोरी थी और प्रत्येक बोरी में 50-50 कपड़ों के पीस हैं, ठीक है। वह इनको दूसरे शहर ले जाता है और रास्ते में 50 चुंगी नाके पड़ते हैं। वह चतुराई से प्रत्येक चुंगी नाके पर प्रत्येक बोरी का 1-1 पीस कर के रूप में दे देता है। तो बताओ शहर पहुंचने पर अंत में उसके पास कितने पीस बचेंगे। अ पर्सन हैड 2 sacks and each sack contained 50 pieces of cloths. He takes them of another city. There are 50 toll booths on the way. He cleverly gives 1 piece of each sack and each toll booth as a tax. Then tell how many pieces will be left at the end when he reach the city. बहुत बढ़िया। तो पहले सेशन को पॉज करिए और अपने आप लगाने का प्रयास करिए। चलिए आपने पॉज किया होगा और लगाने का प्रयास भी किया होगा। अब हम देखते हैं अपना आंसर, ठीक। आपने बहुत प्रयास किया, ये जिम किया होगा ब्रेन का। ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, बाद में अगर आपने नहीं किया तो आप करिए, पॉज करके करिए और देखिए, ठीक। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 2 बोरी थी और प्रत्येक बोरी में 50-50 कपड़ों के पीस है। देखिए ऐसा है कि अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब हर बोरी से 1-1 पीस दे देगा तो 50 में 100 खत्म हो जाएंगे, 0 बचेगा। भैया ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, इसमें क्या लिखा है? वह चतुराई से,
वह चतुराई से, ये बहुत अच्छा शब्द है कि चतुराई से, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसीलिए हमने उसको अंडरलाइन हमने कर दिया कि चतुराई से, ठीक, चतुराई से। क्या चतुराई दिखाई उसने, वो देखो, 2 बोरी थी, ठीक, मान लो उसके पास एक पहला ये थैला है, ठीक, एक थैला उसके पास ये है और एक दूसरा थैला है, और इस दोनों थैलों में उसके पास 50-50 कपड़ों के पीस है। तो पहले क्या करेगा, पहली चुंगी पर, बहुत ध्यान समझिएगा, पहली चुंगी पर वो 2 पीस दे देगा, एक इससे एक इससे, ठीक। दूसरी चुंगी पर वो क्या करेगा, 2 पीस फिर से दे देगा, किससे, एक इससे और एक इससे। देगा या नहीं देगा, देखो हम फिर बार बार कह रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा भाई। उसने करना क्या है, एक एक पीस ही तो देना है तो उसने क्या किया कि अपना एक एक पीस दे दिया उसने, ठीक। अच्छा, तीसरी चुंगी में भी तो यही करेगा वो, तीसरी चुंगी में वो क्या करेगा, फिर भी यही करेगा। तीसरी चुंगी में भी वो 2 पीस दे देगा, ठीक, ऐसे 2 पीस, ऐसे करते करते चौथी चुंगी में भी वो 2 पीस दे देगा। ऐसे करते करते जब 25 चुंगियाँ आ जाएंगी उसके पास, तो वो यहाँ भी 2 पीस देगा, और अब तक उसके पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, अब तक उसके पास क्या हुआ होगा, अब तक उसके पास यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएं तो 50 पीस खत्म हो चुके हैं, 50 पीस खत्म हो गए। अब क्या करेगा, अब अगर वो, अब सोचो, अब भैया आगे 26वीं चुंगी है, 27वीं है, 28वीं है, 29 है, 30 है, और ऐसे करते करते कितनी है, 50 चुंगी, ठीक। अब सोचो अगर वो ऐसे ही देता रहा तो चुंगी, भाई पीस तो खत्म हो जाएंगे। अब वो क्या करेगा, भाई 50 पीस खत्म हो गया, 50 बचे हैं और 25 चुंगी ना के बचे हैं। तो अब वो चतुराई से काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी बोरियां होंगी उतना पीस टैक्स देना पड़ेगा, उतना पीस कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो उसने चतुराई दिखाई, क्या कि जब हर बोरी में 50 पीस के कपड़े ही आते हैं, तो उसने क्या किया, अब 50 पीस खत्म तो शेष कितने रहे, तो शेष 50 रहे, उसने इनको एक ही बोरी में कर लिया, एक ही बोरी में। और उसको समझ में आ गया कि जब एक बोरी रहेगी तो एक ही पीस कपड़ा देना पड़ेगा, तो बस अब आगे के चुंगी नापों में वो 1 पीस कपड़ा देगा। ये देखो, 1 पीस, 1 पीस, 1 पीस और 1 पीस दे दिया। तो यहाँ तक 50 और यहाँ तक 25, यानी टोटल 50 और 25 यानी 75 कपड़े उसने दे दिए। तो 100 टोटल थे, 75 दे दिए, बचे कितने, 25 शेष बचे। कितने शेष बचे, 25 शेष बचे, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो व्हाट्सएप कर दीजिए, या कभी जब ऑफलाइन क्लास होगी हमारी, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, वहाँ पे ऑफलाइन क्लास जहाँ जहाँ ले रहे हैं उनको भी पूछना हो तो क्लास में पूछ सकते हैं, या जब आपका मन हो कॉल कर लीजिए, कॉल करके पूछिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चरवाहे के पास 25 भेड़ें थी, 16 के अलावा सभी भेड़ें मर गई, तो अब उसके पास कुल कितनी भेड़ें शेष हैं। भाई इस क्वेश्चन के लिए पॉज करिए जल्दी से, अब करिए। A shepherd has 25 sheep. If all the sheep except 16 died, how many sheep are left with him now? Okay, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, जल्दी से देखो, उसके पास टोटल 25 भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी, 25, और भैया 16 के अलावा मर गई। इसका मतलब 16 के अलावा मरी हैं, तो 16 तो जिंदा हैं, बाकी मर गई। तो आंसर क्या आ गया, 16 ही शेष है, खत्म। लैंग्वेज पे जाना है, लैंग्वेज पे भैया जरूर करिएगा पॉज करके सभी लोग, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। किसी तालाब में पानी की मात्रा हर घंटे में 2 गुनी हो जाती है, इस प्रकार वह 10 घंटे में पूरा भर जाता है। तो बताओ आधा कितने समय में भरेगा। द अमाउंट ऑफ वाटर इज पॉइंट डबल एवरी आवर, इन दिस वे इट इज कंप्लीटली फिल्ड इन 10 आवर्स, देन फाइंड इन व्हाट टाइम इट विल बी हाफ फिल्ड। जल्दी से पॉज करिए, गला खराब हो गया है, जल्दी से पॉज करिए और फिर बताइए। चलिए आपने पॉज किया होगा और प्रयास कर रहे होंगे बताने का, हम बताते हैं। देखो ऐसा है, हर घंटे दुगनी हो रही है ना, हर घंटे, यानी पहले घंटे में जितना था, मान लो पहले घंटे में 10 लीटर था, 10 लीटर था पहले घंटे में, तो अगले घंटे में कितना हो जाएगा। पहले घंटे में 10 लीटर था, तो अगले घंटे में कितना होगा,
तो अब वो हमसे क्या बोल रहा है भाई, माना हमने, माना देखो मान रहे हैं यहां पर, दिमागी कसरत है, माना माना 1 घंटे में यानी पहले घंटे में 10 लीटर पानी आता है, तो अगले घंटे में क्या होगा, नेक्स्ट घंटे में डबल हो जाएगा इसका, तो 20 हो जाएगा, 10 और भर गया। ठीक, अब भाई 2 घंटे हो गए, अभी 2 घंटे में कितना है भाई, 2 घंटे में 10 और भर गया, 20 हो गए, 10 और भर गया, अब टोटल मिलाकर 20 हो गए। तो अब तीसरा घंटा जो होगा उसमें 20 लीटर आ जाएगा। अब जो चौथा घंटा होगा ना उसमें 40 लीटर आ जाएगा। हर घंटे डबल हो रहा, देखो इतना ही डाला, फिर 10 था, 20 था, टोटल 20 हो गया, फिर 20 था, 20 और डाल दिया। ये हर घंटे डबल हो रहा, हर घंटे डबल हो रहा, हर घंटे। तो उसने कहा तालाब 10 घंटे में पूरा भर जाता है, तो जब 10 घंटे में पूरा भर जाता है तो भैया आधा भाग भरने में उसे कितना समय लगेगा, 9 घंटे। क्यों? क्योंकि हर घंटे में दोगुना पानी हो जाता है, हर घंटे में दुगना, यानी 9 घंटे में आधा था तो 10वें घंटे में आधा और हो गया, पूरा हो गया, यानी उससे दुगना हो गया, खत्म बात, यानी 9 घंटे आंसर आ गया। आप देखिएगा, बताइएगा कितना आंसर आया, नहीं आता है कमेंट करिए, और कितना आया वो भी बताइए। चलिए अगला देखते हैं। 180 सीढ़ियों वाली एक पहाड़ी पर चढ़ते समय एक पुरुष 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है, तब मीनार यानी पहाड़ी के ऊपर पहुंचने तक उसे कितनी देर विश्राम किया? While climbing a hill of 180 step, man rest for stairs कहेंगे यहाँ पर क्योंकि सीढ़ियाँ हैं। For 2 minutes after every 30 stairs, how long did he rest till he reached the top of the tower? Okay, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से पॉज करके करिए, जल्दी से पॉज करिए और करिए, करने का प्रयास करिए। चलिए, आपने करने का प्रयास किया होगा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आप देखते हैं जल्दी से, 180 सीढ़ियों वाली पहाड़ी पर चढ़ रहा है वो, हर 30 सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए पश्चात 2 मिनट विश्राम करता है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान समझो, देखो ऐसा है, 180 सीढ़ियों वाली पहाड़ी है, ठीक, और 30 सीढ़ियां चढ़ता है, तो सबसे पहले हम ये देख लें 180 पहाड़ी चढ़ेगा, जब 180 पहाड़ी तो 30 सीढ़ियां चढ़ने के बाद टोटल कितने रेस्ट लेगा? तो 6 बार रेस्ट लेगा। कितना रेस्ट लेगा? 6 बार रेस्ट लेगा भाई, 6 बार रेस्ट लेगा, जाहिर सी बात है 6 बार रेस्ट लेगा। अब थोड़ा ठीक से उसको देखिए क्या कह रहा है, 6 बार रेस्ट लेगा, लेकिन 6 बार नहीं लेगा, एक कम करेंगे तो टोटल रेस्ट 5 बार लेगा। कितनी बार लेगा? 5 बार, क्योंकि 30 करके कितना आ गया? 6 बार आया, 30 करके 6 बार हुआ, ऐसी तो होता है। देखो 30 ये हो गया। अब वो रेस्ट ले रहा है, तो अब देखो जितना ऐसा होता है, जितना हमारे पास मैटर होता है, जितनी चीज़ें, उसके एक कम गैप होता है। कैसे? हमारी हाथ में कितनी उंगली होती है? 5। देखो ऐसे हाथ बना दे रहे हैं, सॉरी ये हाथ तो हमने ऐसा बना दिया, तुम लोग तो देखोगे तो कहोगे सर ने ऐसा, देखो ये देखो ऐसे ऐसे हम हाथ बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे, हाँ ये देखो ऐसे हाथ ऐसे नॉर्मली बना दिया, भूत का हाथ है। देखो कितनी उंगली है? 1 2 3 4 5, तो गैप कितना है? देखो 1 2 3 4, जितनी चीजें उनके बीच में एक गैप कम। जैसे देखो 1 2 3 कॉलम है तो इनके बीच में गैप 1 और 2। वैसे यहाँ पर देखो 30 के कितने? 30 ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6, ठीक। इनके बीच में गैप कितने होंगे? 1 2 3 4 5, तो 5 बार विश्राम किया, और हर बार विश्राम करता है 2 मिनट के लिए। तो भैया टोटल कितनी बार कितने मिनट विश्राम करेगा? 10 मिनट। आंसर आ गया, ठीक। अब बताइएगा जरूर किसका सही आया, ठीक है। आगे देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता से पूछा गया कि उसके बोरे में, 12 लिखा है मैंने, बोरे में कितनी सब्जियां हैं? तो उसने उत्तर दिया, यहाँ बोरा कर लो, ठीक, बोरे में उसके बोरे में कितनी सब्जियां हैं? तो उसने उत्तर दिया कि 8 को छोड़कर बाकी सब बैगन है, 8 को छोड़कर बाकी सब टमाटर हैं, 8 के अलावा बाकी सब आलू हैं। तो उसके बोरे में कुल कितनी सब्जियां हैं? फिर देखो बोरा लिख दिया है, उसके बोरे में कुल कितनी सब्जियां हैं, ठीक, उसके बोरे में कुल कितनी सब्जियां हैं, बिल्कुल सही। देखो इसमें दिमागी कसरत है, दिमागी कसरत, ब्रेन जिम। उसके बोरे में कह रहा कुल कितनी सब्जियां हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो कि ये कह क्या रहा आपसे। कह रहा 8 को छोड़ दो तो बाकी सब बैगन है, 8 को छोड़ दो तो बाकी सब टमाटर है, 8 को छोड़ दो तो बाकी सब क्या है? आलू है।
ठीक, आलू है। तो कह रहा है उसके बोरे में कितनी सब्जियां हैं। देखो अच्छा, जैसे 8 को छोड़ दिया तो बैंगन है, 8 को छोड़ दिया टमाटर है, 8 को छोड़ दिया आलू है। देखो दिमाग लगाओ, आप रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग देखो ऐसा है ना, पता है 4 4 4 सब सब्जियां होंगी, दिमाग लगाना है, रीजनिंग थोड़ी सी। क्या 4 उसके पास बैंगन होंगे, 4 उसके पास बैंगन होंगे, 4 उसके पास टमाटर होंगे, 4 उसके पास आलू होंगे। अब देखो वही बात है कि 8 को छोड़ दो तो बाकी सब आलू है, 8 को छोड़ दो बाकी सब बैंगन है, और 8 को छोड़ दो तो बाकी सब टमाटर है। तो टोटल कितनी सब्जियां हो गई? 12। भैया कमेंट में जरूर बताना कि किसका आंसर बिल्कुल सही था, कितने सही थे 10 में से। ठीक, चलो आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपको जो पढ़ना है वो कमेंट में करिए, कमेंट में बताइए, और कमेंट में बताते रहिए, कमेंट में बताते रहिए हमको कि क्या कितने आपने सही किए और कितने आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं, जरूर बताइएगा। हमारे 5 प्रश्न हो चुके हैं, अभी 5 और बचे हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लिखा है 225 मीटर लंबी एक रोड पर 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं जिनके बीच की दूरी बराबर है। यदि प्रत्येक रोड के प्रत्येक किनारे पर भी पेड़ लगे हैं तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी ऑन अ रोड 225 मीटर लॉन्ग 26 trees are planted in such a way that the distance between them is equal. If trees are also planted on each side of the road, then what is the distance between of 2 trees? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहले पॉज करिए और लगाइए। चलिए आपने पॉज किया होगा, अब देखो देखो मैंने आपसे क्या बताया भैया, देखो कि जितनी चीजें होंगी उसके बीच में गैप हमेशा एक कम होगा। देखो कितनी चीजें 5, तो गैप 1 2 3 4, तो 225 मीटर लंबी रोड है और 26 पेड़ हैं, तो एक कम कर दो, गैप कितना होगा 25 का, तो 25 से डिवाइड कर दो, हर पेड़ के बीच की दूरी आ गई 9 मीटर। आंसर आ गया, कितना आ गया हर पेड़ के बीच की दूरी? 9 मीटर। भैया बताइएगा जरूर आपका कितना सही हुआ कितना गलत। अगला, कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो समूह में कप्तानों की संख्या बताइए। अ ग्रुप ऑफ टोटल 1200 पर्सन इंक्लूडिंग कैप्टन एंड सोल्जर इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। इफ देयर इज 1 कैप्टन फॉर एवरी 15 सोल्जर देन फाइंड द नंबर ऑफ कैप्टन इन दैट ग्रुप। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पॉज करिए लगाइए। चलिए आपने पॉज किया होगा लगाया होगा, अब देखते हैं। देखो ऐसा है, टोटल 1200 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल? टोटल 1200 लोग हैं कुल, यानी टोटल 1200 लोग हैं। ये सब ओरली होता है, टोटल 1200 लोग हैं। ठीक, और एक समूह में यानी एक ग्रुप में, एक समूह यानी एक ग्रुप में टोटल 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, यानी टोटल 16 लोग हैं। कितने लोग हैं? 16। यानी एक समूह तो एक कैप्टन, एक समूह एक कैप्टन, तो कितने समूह? जितने, तो जितने समूह जितने ग्रुप यानी जितने समूह उतने कैप्टन, उतने कैप्टन, उतने कैप्टन, जितने। तो भैया कितने ग्रुप होंगे? 1200 लोगों में 16-16 का ग्रुप है, तो टोटल ग्रुप कितने हो गए? जब 16-16 का, तो टोटल 75 ग्रुप हो गए। तो हर ग्रुप में एक कैप्टन, तो 75 कैप्टन। आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। जल्दी से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत गजब है कि प्रियंका एक केक को, यहां पर केक होगा भाई, बहुत जल्दी में लग रहा बनाया है हमने। एक केक को 2 भागों, आधे भागों में काटती है, ठीक, तथा उसमें से आधे भाग को समान आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। प्रत्येक छोटे टुकड़े के आकार का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास केक के कुल मिलाकर 7 टुकड़े हैं तो कुल केक का वजन बताइए। प्रियंका कट ईच केक, प्रियंका कट केक, कट केक ऐसे लिख लेना, केक each into two parts and cut 1/2 into small pieces of equal size. Okay, each small size piece size weigh 20 gram. If he had 7 pieces of cake in all, that was the total weight of the cake. भैया पॉज करो, बहुत गजब प्रश्न है, करा पॉज। चलो अब तुम लोगों ने निकाला होगा, अब हमको देखते हैं। देखो सबसे पहले 7 टुकड़े हैं। देखो ऐसे समझो, पूरा केक ये था, पूरा केक, उसने पहले इसके 2 टुकड़े किए बराबर, ये देखो 1 टुकड़ा ये और 1 टुकड़ा ये, ठीक। अब इस टुकड़े को उसने 7 बराबर भागों में काटा, 1 2 3,
4 5 6 7 काट लिया, सॉरी 6 टुकड़े, प्रत्येक छोटे टुकड़े को वजन 20 ग्राम, कुल 60 टुकड़े हैं। सॉरी मैं करता हूँ, देखो यहाँ पर एक पूरा मैंने केक ले लिया, ठीक। उसने क्या किया, इसको 2 पहले बराबर भागों में काटा, ठीक। अब टोटल 60 टुकड़े होंगे तो दूसरे वाले को जाहिर सी बात है 6 टुकड़ों में काटेगी। तो देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो कह रहा हर टुकड़े का वजन, छोटे टुकड़े का वजन कितना है। अब देखो 60 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हर छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है। तो भैया पहले तो देखो हर छोटे टुकड़े का वजन 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम के कितने टुकड़े, 6, तो कितने हो गए 120 ग्राम, ठीक हो गया। अब ये चाहे हम 6 छोटे टुकड़े ले लें या आधा केक ले लें, आधे केक का वजन, ठीक। तो अब भाई आधे केक का वजन 120 ग्राम, तो दूसरे वाले आधे केक का वजन भी क्या होगा, 120 ही ग्राम होगा। भाई दूसरे वाले आधे केक का वजन क्या होगा, 120 ग्राम ही होगा। तो बस यानी टोटल आ गया पूरे केक का वजन 240 ग्राम। दिमाग लगाइएगा, दोबारा जरूर देखिए, ठीक। अगला देखते हैं। एक कक्षा सुबह 7 बजे शुरू होती है और 10:27 पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि एक कक्षा सुबह 7 बजे शुरू होती है और 10:27 पर समाप्त हो जाती है। कह रहा है कि यहाँ पर कि इस अंतराल में 4 पीरियड होते हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो बताओ प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा। A class start at 7 a.m. and end at 10:27 a.m. There are 4 periods in this interval. There is a break of 5 minutes after each period. Then tell how many minutes each period will be. बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है ना बालक कि एक कक्षा सुबह 7 बजे शुरू हो रही है। अब इसको पहले पॉज करो और आप लगाओ, पॉज करके, और पॉज करो, पॉज करो और लगाओ, पॉज करो और लगाओ। चलिए आपने पॉज किया होगा। अब देखिए, देखो 7 बजे से 7 AM से 10:27 AM तक कुल यानी टोटल 10:27 AM तक टोटल भैया 3 घंटा 27 मिनट होगा। 3 घंटा 27 मिनट। 3 घंटा मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 180 इसके लिए 180 मिनट, ठीक। बहुत ध्यान समझिए, प्लस और इसके लिए 27 मिनट, इसके लिए 27, तो टोटल मिलाकर हो गया 207 मिनट। कितना, 207 मिनट। बहुत ध्यान समझिए, 207 मिनट, ठीक। इतनी देर क्लास चलती है और 4 पीरियड है। देखो जरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और आपको पता है जितनी चीजें होंगी उसके बीच में ब्रेक यानी गैप एक कम होता है। तो 4 पीरियड के बीच में एक यहाँ गैप, एक यहाँ गैप, एक यहाँ गैप, कितना, 3 गैप हो गए। और यानी ब्रेक, और ब्रेक है कितने मिनट का, 5। तो 3 ब्रेक के लिए कितना टाइम लिया गया, 15 मिनट। तो भैया टोटल क्लास चली है 207 मिनट और इसमें 15 मिनट का तो ब्रेक ही है। तो 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट का ब्रेक है। तो भैया ब्रेक हटा दो, ब्रेक हटा दो। जैसे ही ब्रेक हटाओगे तो बचेगा 192 मिनट, और ये वो मिनट है जिसमें क्लास यानी पीरियड स्टार्ट चले हैं, क्लास चली हैं। तो भैया 192 और 4 क्लास हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, यानी एक क्लास हो गई 48 मिनट की। कितनी, 48। आंसर आ गया, ठीक। अब आगे पहले चीज़ों को समझते हैं। देखो सबसे पहले आपको अगर समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, कुछ और पढ़ना हो तो भी मैसेज कॉल कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको अगर हम बात करें कुछ समझ में ना आया हो तो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट करके ये बताइए कितने सही और कितने गलत हुए, और व्हाट्सएप करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ना आया हो फ़ोटो खींच के भेजिए, मैं आपको आंसर दे दूँगा, ठीक। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ये हमारा नंबर है। आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जल्द ही मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। आपके पास डेली शॉर्ट्स आ रहे हैं, शॉर्ट्स देखिए, जीएस के, करंट अफेयर्स के, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें आएंगी। नमस्कार।